हैं। और आज हम सभी को डे 5 के इस सुबह में आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए दिन को बेहतर तरीके से शुरुआत करने के लिए हम लोग तैयार हैं सारे। अभी हम लोग गट रीसेट वाला फेज हम लोग का चल रहा है। इसमें हम लोग तरह तरह के एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जो हमारे स्पीकर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना है, चेंजेस करना है, और क्या क्या खाने के साथ उसको हम लोग को आपका दिन की शुरुआत करनी है। उसमें हम लोग का पहला एक पॉइंट रहता है कि हम लोग या अगले 10 दिन तक कोई भी मिल्क, दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे खाने में। कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, या मिल्क से जुड़ा हुआ कोई भी चीजें। इनफैक्ट मिल्क भी आपका स्वीट्स भी उसके अंदर ही आ रहा है। तो इससे होगा क्या, हमारा जो गट का फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं जो बता रहे हैं। और अगले 10 दिन में जो भी हमारे डाइटिशियन हमें वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या लेना चाहिए, वो हम लोग लें इसको। चलिए इस क्रम को बढ़ाते हुए आज के सेशन के जो स्पीकर हैं मैं उनको इनवाइट करता हूँ। वो हमारा डे 5 को स्टार्ट करेंगे। सो okay, thank you, and over to Mr. Chand. थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बातें करेंगे एक अलग पहलू का। हमारा लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सच्चाई जानते हुए भी अनभिज्ञ होते हैं, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ हार्श रियलिटी। देखिए, हम सबको पता है क्या सही है या क्या गलत। कोई यहाँ छोटा बच्चा है नहीं, राइट। लेकिन फिर भी सही काम करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, राइट। कभी आपने कभी सोचा है कि डिसिप्लिन में रहना सब सही चीज है, सबको पता है, बट डिसिप्लिन में रहना सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों? सुबह उठना सबको पता है जल्दी जरूरी होता है, बट सुबह उठने में दिक्कत क्यों होता है? सबको पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है जो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वही खाने का मन करता है? कभी आपने सोचा है कि स्कूल में या कहीं भी जो चीज मना किया जाता है वही करने का मन किया जाता है? जो चीज करना चाहिए वो सब समझाना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए वो समझाना नहीं पड़ता, वो आदमी अपने आप करने लगता है। ऐसा क्यों? तो इसमें कुछ फूड ऐसे तो बहुत सारी बातें होती है, तो हमारा मन, हमारा ये सिर्फ उल्टा चीज की तरफ ही जाता है, अट्रैक्टिव चीज की तरफ जाता है, और अट्रैक्टिव चीज हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ हार्श रियलिटी की बात करेंगे। कैसे शुगर, फैट, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग हमें हमारा बॉडी को डैमेज करती है, हमारे हेल्थ को डैमेज करती है, फिर भी हमें वो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। अच्छा, आप लोग कुछ ऐसा रेडी टू ईट फूड आइटम के बारे में बता सकते हैं जो स्वीट जैसा तो दिख नहीं रहा है बट उसमें शुगर हो? तो हम लोग को बोलेगा अरे स्वीट नहीं है उसमें शुगर कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक सच्चाई है, आजकल प्रोसेसिंग के वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। प्रोसेसिंग जिनको अगर पता नहीं, हम बता दें कि नेचुरल फॉर्म में जो फूड अगर मिल रहा है उसको हम लोग अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, इवन उसको कुक भी कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग हुआ। लेकिन कोई कोई प्रोसेसिंग अनहेल्दी होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैलेटेबल करने के लिए, हम लोग को टेस्ट बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए उसमें ऐसा कुछ चीज किया जाता है जिससे हम वो अट्रैक्टेड हो, राइट। और हम लोग हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। तो कुछ बहुत सारे स्वीट दिखते नहीं है उसमें स्वीट है। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़े कि स्वीट जो होता है मोनोसैकेराइड्स है और डाइसैकेराइड, ये सब जो इस तरह का स्वीट जो आते हैं
ये बहुत जल्दी शरीर में टूटते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा इनका क्वांटिटी हो जाने पे वो एनर्जी यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर में वसा के रूप में, फैट्स के रूप में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें ये बना हुआ है। तो ये है हमारा, हम लोग कभी, ये मिठाई जैसा दिखता है, अगर किसी को जूस दिया जाए तो बोला अरे जूस है, हेल्दी है, हमारे दिमाग में ही आता है। लेकिन इसमें देखिए 10 क्यूब्स तक मीठा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज क्या करते हैं, मिठाई मतलब शुगर का मात्रा ज्यादा डालते हैं। नेचुरल फल में जितना है उसको उसका जूस नहीं बना के छोड़ते हैं, उस बॉटल में जब पैक होता है और भी ज्यादा शुगर डाल देते हैं ताकि और भी हम लोग को टेस्टी लगे। सॉस में देखिएगा केचप उचप भी लाते हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्वीट रहता है। हम लोग लगा रहे तो टमाटो का पेस्ट है, मसाला पड़ा पड़ा हुआ है खाली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कोई कोई बार हम लोग खरीदते हैं उसमें है, कोई बोलेगा सॉस में 5 क्यूब तक आपका सौ चीनी है, 1 क्यूब लगभग 4 ग्राम के करीब हो जाता है। लाइट योगर्ट है, योगर्ट में भी अगर आप फ्लेवर्ड योगर्ट लेते हैं उसमें भी मिलता है। फ्लेवर्ड वाटर भी हम लोग अगर लेते हैं उसमें भी होने की संभावना है। इसलिए लेबल पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमेशा। पीछे में जो न्यूट्रिशन फैक्ट है उसमें लेवलिंग जो रहता है उसको पढ़िए। कभी भी बाहर से जो दिखता है हेल्दी दिख रहा है, वो सबको पीछे मत जाइए, राइट। और मैं बता दूं, ये हम लोग को साथ एक तरह का क्या बोले कि हम लोग को टेस्ट, हमारा पैलेट, क्योंकि हम लोग शुगर बनाए हमारा शरीर को अट्रैक्ट के लिए, हमारा शरीर शुगर को देख के अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये सब डाला जाता है, तभी हम इसका, इन कंपनियों का बिक्री बढ़ेगा, राइट। कुछ हमें इसीलिए मार्केटिंग प्रोडक्ट का पीछे का जो न्यूट्रिशन लेवल, अभी जैसे मैंने कहा, उसको देखना जरूरी है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, बाहर में कुछ भी लिख सकते हैं, फैट फ्री, ठीक है, और या फिर लिखते हैं कि आपका गुड सोर्स ऑफ फाइबर। बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो कॉर्नफ्लेक्स और ये सब आते हैं, हम लोग अरे फाइबर तो है, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन फाइबर ठीक है, लेकिन उसको ऊपर से शुगर कोटिंग करते हैं ताकि आपका टेस्ट ज्यादा बढ़े। टेस्ट ज्यादा बढ़ेगा तो आप ज्यादा इसी प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। अगर टेस्ट नहीं आएगा तो आप लोग खरीदेंगे नहीं, आएंगे, भले ही वो हेल्दी हो। तो कंपनी भी मजबूरी में क्या करेगा, हेल्दी चीज बनाने से अच्छा अनहेल्दी चीज बनाएगा, टेस्टी चीज बनाएगा। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बाहर में लिखा रहता है कुछ 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 कंपनीज, तो मैं ये बता दूं, नाम को ही पेटेंट करवा लेता है ट्रेडमार्क के रूप से। अगर मैं बोलूं कि इसमें गुड सोर्स, गुड फाइबर, तो गुड फाइबर को ही मैंने नाम मान लीजिए करवा लिया, मेरा ट्रेडमार्क करवा दिया। तो चंदन सीरियल्स और गुड फाइबर, तो कोई भी बड़ा बड़ा अक्षर में उठाएगा तो कहेगा अरे गुड फाइबर है, लेकिन गुड फाइबर ट्रेडमार्क हो गया। पीछे में न्यूट्रिशन लेवल में जाएंगे तो देखेंगे इसमें 0 फाइबर है। इस तरह का से कंपनीज भी गिमिक करती है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं फाइबर हेल्थ को लेके, जान रहे हैं फाइबर अच्छा है, लेकिन टेस्टी चीज फिर भी खोज रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कुछ भी, हम लोग प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हैं तो ये हम लोग को देखना चाहिए कि इस तरह से ना हो। अब देखिए शुगर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बता दें हमारा शरीर को शुगर चाहिए। शुगर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन देखिए, और हम लोग जब से आदि मानव रहे हैं, हम लोग को 3 टाइम खाने का आदत है नहीं, 2 टाइम मिल, कभी मिलता है कभी नहीं, उसके लिए भी बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत, कितना कितना किलोमीटर्स हम लोग जाते हैं, चुनते हैं, शिकार करने जाते हैं। तो हमारा शरीर को प्रोग्राम्ड है कि मीठा, मतलब खाना, हर खाने में मीठा रहता है छुपा हुआ, भले इवन करेला भी मीठा रहता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। आप ब्रेड रोटी को जा बहुत देर तक चबाइए तो आपको थोड़ा सा मीठा मीठा लगने लगता है। तो होता है कि कार्ब शुगर रहता है, वही हम लोग को ये एनर्जी देता है। तो लेकिन क्या होता है कि आजकल हम लोग को हर समय खाना मिल जाता है, तो शरीर प्रोग्राम है कि जब मिले इसको, एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है तो उसको गटक लो, हम चर्बी के रूप में रख लेंगे ताकि जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन हम यूज करेंगे। बट ये जो प्रोग्रामिंग है ये हमें शुगर को लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब शुगर बहुत एडिक्टिव हो जाता है।
तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसका अभी ज्यादा हो जाने की वजह से बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इस वजह से बचपन में किसी को अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा मीठा खिलाने का आदत डालिए, बड़ा होने तक रहता है। इसका हेल्थ रिस्क बहुत रहता है। ये आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे अभी हम लोग गट माइक्रोबियम का प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि वो फर्मेंट हो जाता है आपका फ्लोरा में जाके, माइक्रो का फ्लोरा में, और उसको धीरे धीरे उसका डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, लीकी गट बनाता है, और इस वजह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं और अनवांटेड चीजें होती हैं, वो भी लीकी गट होने की वजह से हमारे शरीर में चले जाते हैं। लीवर को इम्पैक्ट करता है। देखिए, लीवर एक आम आदमी का भाषा में बोले तो एक स्टोर हाउस है। अगर कुछ भी ज्यादा हो तो कहाँ रहेगा? फैट तो शरीर में रहता है, लेकिन लीवर में इनिशियली सारा कुछ स्टोर किया जाता है। आपका शुगर ज्यादा हो गया तो उसको भी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में शुगर में आपका लीवर में स्टोर किया जाता है। बट कब तक? एक हद तक, लेकिन ज्यादा, लेकिन शरीर को तो पता ही नहीं है कि आदमी 40-50 साल में इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि खाना मिलता रहेगा, चर्बी मिलता रहेगा। तो ग्लाइकोजन बनाते 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 लीवर में बहुत ज्यादा होने से नॉन फैटी लीवर वाला डिजीज भी आने लगता है। फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक, बिना अल्कोहल पिए भी आपको लीवर डैमेज होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। शुगर खाने से आपका तुरंत ब्लड शुगर रहता है। देखिए, हम लोग प्राकृतिक रूप में जो खाना खाते हैं उसमें रेयर ही कोई तुरंत रिलीज होने वाला शुगर रहता है। फल उल खाते हैं लेकिन उसमें भी फाइबर रहता है, बहुत सारा ये रहता है। लेकिन आजकल हम लोग डायरेक्ट चीनी आता है, तो ये अच्छापन का एहसास दिलाता है, तो मूड तुरंत स्पाइक होता है। लेकिन थोड़ी देर में जब ब्लड ग्लूकोज खत्म हो जाता है, मिल जाता है, तो फिर हमारा मूड खराब हो जाता है। शुगर का एडिक्शन, मीठा फूड हमें एक डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे एडिक्टिव हो चुके हैं कि खाना खाने के बाद उनको मीठा चाहिए ही चाहिए। इस प्रोग्राम में भी जिन उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, बिना मीठा का खाना कैसा होगा, खाने के बाद मीठा क्या है, नहीं मीठा मिला तो थोड़ा से ये हो जाता है, विचलित होना शुरू होता है। और आप देखे होंगे किसी किसी को अगर ज्यादा देर तक नहीं मिला तो वो थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज, हमारा एज को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं, हम अगर 40 के हैं तो 50 नहीं हो जाएंगे, बट 40 का है तो हमारा शरीर 50 का होना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर बहुत तीव्र गति से डिप्रेस करता है, क्योंकि शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और उसको मेटाबोलाइज करने में। इवन मैं बताऊं, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्टन हो जाता है जब भी हम लोग शुगर का स्पाइक होता है, समझ नहीं पाता। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, आप डॉक्टर का दवाई हो या सप्लीमेंट हो साथ में ले रहे हैं, और उस समय आप शुगर इंटेक करते रहिए, देखिएगा आपको ज्यादा समय लगेगा हेल्दी ठीक होने में। लेकिन आप अगर शुगर उगर अवॉइड करके आप अगर ले रहे हैं तो कंपेरेटिवली आप थोड़ा जल्दी बेटर हो सकते हैं। शुगर इतना डेंजरस चीज है, आप जान के रखिए। तो वही चीज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये हमारा गट माइक्रोबायोम को पूरा तरह से डिस्टर्ब कर देता है ना। हम लोगों ने पढ़ा था डिसबायोसिस के बारे में, मतलब इम्बैलेंस जब हो जाता है गट माइक्रोबियम गुड और बैड में, तो उसमें सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लीकी गट का सिचुएशन ले आता है, इम्यूनिटी स्टंट करता है। तो हम लोग को बहुत सारा, इवन गट मोटिलिटी, यानी कि जो हमारा मुंह से चबा के जो अंदर तक आने वाला जीआई ट्रैक्ट में जो फूड जा रहा है, उसका प्रोसेस, उसका मूवमेंट तक को भी हैम्पर करता है। फिर एक्सेसिव शुगर हमारा शरीर जब ले नहीं पाता, लीवर में जमा होता है, तो लीवर तो डैमेज करता ही है, बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, उसमें भी वजह से सेल्स के अंदर जितना हमारा शुगर घुसा तो ठीक, नहीं घुस पाया तो वो एज अ फैट वसा के रूप में जमा होता है, तो वो वेट गेन को बढ़ाता है। ठीक है, तो शुगर का बहुत डेंजरस चीज है, तो हमें बहुत सावधानी से शुगर लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत सारे अभी हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं फैट्स की, उसी तरीके से हम लोग कुछ फैट, जैसे हाई फैट की बातें करते हैं, जैसे कि सैलेड ड्रेसिंग के बारे में चाहते हैं हम लोग। बहुत सारे प्रोसेस्ड कंपनी के सैलेड पैक्ड वर्जन में आते हैं,
और बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी पैक्ड वर्जन में एक तरह का से ड्रेसिंग उसिंग मिला के दिया जाता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है, अरे सैलेड तो है, हेल्दी होगा, राइट। लेकिन हम लोग उसके साथ जो ड्रेसिंग है, यानी जो मेयोनीज और साथ में और केचप और कुछ कुछ डाल देते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो टेस्ट बढ़ाने के लिए आते हैं, वो सब सैलेड को अनहेल्दी बना देते हैं, राइट। नहीं तो सैलेड तो हेल्दी है तो। और प्रोसेस स्नैक, हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, तो वो एक्चुअल में हेल्दी ही रहते हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग के दौरान अनहेल्दी हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अगर बेसन से है तो हम लोग अगर हेल्दी है, ठीक है, बेसन में क्या है, वो तो अच्छा है प्रोटीन का, लेकिन उसको तल के हम अगर कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो तलने की वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर एनर्जी बार्स, कुछ कुछ एनर्जी बार्स में बहुत ज्यादा ही फैट्स होते हैं, शुगर होते हैं, तो हमें लेबल पढ़ना चाहिए, राइट। बहुत सारे शुगर फ्री होते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री ये, तो मैं बता दूं मैक्सिमम शुगर फ्री जो होते हैं शुगर से भी ज्यादा अनहेल्दी होते हैं। हमें शुगर फ्री को ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें एस्पार्टेम और ये सब के बारे में कितना सारा रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं, जो शुगर फ्री के रूप में यूज होते हैं, लेकिन अनहेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा। फिर पार्टीज और रेस्टोरेंट में आप देखेंगे कुछ ज्यादा ही टेस्टी फूड लगता है, सेम प्रोसीजर से घर में बनाएंगे तो उतना टेस्टी नहीं लगता है। क्यों? वो कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं, राइट, तो टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो वो लोग एडेड फैट, सॉल्ट्स और फ्लेवर्स, एनहेंस फ्लेवरिंग कुछ कुछ करते हैं, जो कि हम लोग का शरीर को थोड़ा सा नेगेटिव वे में हैम्पर करने लगता है, राइट। डेयरी प्रोडक्ट्स का भी हिडन फैक्ट पढ़ना चाहिए, आजकल वो उसमें भी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, फैट्स कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये रहेगा कि हम लोग को पीछे का लेबलिंग हम लोग को एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो रहता है, राइट। पोर्शन साइज में ध्यान रहना चाहिए, क्या होता है हम लोग कुछ कुछ फूड होते हैं हेल्दी दिखते हैं, मान लीजिए लिख दिया है ये वाला चिप्स हेल्दी है, इसमें लो फैट्स ही है, तो हम लोग वो सोचते हैं अच्छा लो है तब ज्यादा खा लो, तो भले ही वो लो है तो ज्यादा खाने की वजह से हम लोग का वो हाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए पोर्शन साइज पे ध्यान देना है, जैसे रजनी मैम ने हमेशा चीज को ध्यान दिया कि कम क्वांटिटी उसमें कम रहे, भले ही हम लोग वैरायटी हम लोग बढ़ा दें, तो कार्बोहाइड्रेट्स का कम रहना चाहिए, और प्रॉपरली हम लोग को मील्स और स्नैक्स लेना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे फैट्स बुरे होते हैं? राइट, अब हम लोगों ने फैट्स के बारे में बात किया, तो लेकिन क्या सारे फैट्स बुरे होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे फैट्स भी हैं, कुछ बुरे फैट्स, ये सब आपका सामने एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बहुत सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहता है लोगों को। सैचुरेटेड, यूजुअली सैचुरेटेड मतलब ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड दिखे, अनसैचुरेटेड मतलब थोड़ा लिक्विड दिखे, तो कंपेरेटिव ऐसा बोला जाता है सैचुरेटेड फैट्स से बेटर अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। लेकिन उसमें भी हम लोग देखें नेचुरली जो चीज पाया जाता है वो बेटर है कंपेयर टू उसको प्रोसेसिंग करके देना। मतलब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ का जो प्रोडक्ट है गुड फैट्स में, उसमें एवोकाडोस, एग्स, ऑयल ना, कोकोनट ऑयल, सैल्मन, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और जो बैड फैट में देखिए मार्गरीन, फ्रेंच फ्राइज, डोनट, ये सब में फ्रेंच, क्यों? उसको तला जाता है और आप उसमें बहुत हाई हीट दिया जाता है, इस वजह से क्या होता है, तासीर जो होता है फैट्स का वो भी बदल जाता है, यानी कि एक तरह का मरोड़ आ जाता है, उसको ट्रांस फैट में बोलते हैं। वो वैसा फैट नहीं, उसका रूप कायाकल्प बदल जाता है, तो वो और डेंजर होता है, ट्रांस फैट सबसे डेंजरस फैट्स में आता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब तो हमारा देखिए गुड फैट में आपका देखिए क्या कुछ कुछ फैट्स होते हैं जो कि नॉनवेज सोर्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं, एग्स और सैल्मन में देखिए ओमेगा 3 पाए जाते हैं, वेजिटेरियन सोर्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका भी जो तासीर होता है नॉनवेज सोर्स का मच बेटर होता है कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्स। तो ये चीज आप देख सकते हैं, फ्लैक्सीड में भी जैसे ओमेगा 3 पाया जाता है। अब हम लोग फैट्स और इस पे भी आते हैं कि हमारा डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, राइट।
हमारा गट माइक्रोबायोटा को भी अफेक्ट करता है। जैसे हम लोगों ने गुड और बैड माइक्रो बायोटा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में जाना। फर्मिक्यूटस के बारे में हम लोगों ने जाना है, एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको बैड समझते हैं, लेकिन वो अच्छा फैट मेटाबॉलिज्म ये सब में भी मदद करता है। लेकिन उसको ज्यादा हाई फैट देंगे तो वो उसका ग्रोथ होगा, उसको खाना ज्यादा अच्छा मिलेगा तो वो ग्रोथ होगा, राइट। तो वो इम्बैलेंस होने लगता है, ये भी गट डायस्मोसिस क्रिएट करता है, हमारा गट इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, सूजन आता है लगता है, राइट। और बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है। देखिए बाइल जो जो हमारा बाइल जो होता है, ये क्या करता है, हमारा लीवर से निकलता है। लीवर क्या वो फैट जितना आता है उसी हिसाब से बाइल निकलना, बाइल जूसेस निकलना शुरू करते हैं। ये फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है थोड़ा येलोइश कलर का होता है। उसका रीजन ये होता है येलोइश टू ब्राउन, वो उसमें बाइल जूस मिला हुआ रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर फैट है तो हमारा बॉडी से निकलने में तुरंत निकलता है, कंपेयर टू जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है हाई फैट फूड में भी। तो हम लोग को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक प्रोसेसिंग क्या है, व्हाई व्हाट डू यू थिंक इज फूड प्रोसेसिंग, और बुरा क्या है? जैसे मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग में बुरा क्या है। पहला हम लोग को जानना है कि इसमें न्यूट्रिशन लैक करता है। देखिए बहुत सारे, मैंने कहा कैल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को ध्यान दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन का ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो टेस्टी बनेगा तो न्यूट्रिशन कम होगा, कम न्यूट्रिशन से भरा होगा, और इस वजह से वो एम्प्टी कैलोरीज देता है। आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड ब्राउन ब्रेड हम लोग हेल्दियर ऑप्शन समझ के लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे सच्चाई कुछ और है। कुछ ब्राउन ब्रेड में तो 70% तक आपको मैदा मिलेंगे, तब काहे का ब्राउन ब्रेड। और उसमें बोलते तो आटा तो है कितना, 10%, 20%, 5% भी हो सकता है, लेकिन और ब्राउन ब्रेड को उसको ब्राउन कर दिया जाता है, हम लोग को लगता है हेल्दी, बट सच्चाई दूर है। इसलिए न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए, लेवल चाहिए। एडिक्टिव कुछ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट डाला जाता है ताकि हमको टेस्टी लगे और हम उसके प्रति आकर्षित हो। डाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करता है, गट माइक्रोबियम का अफेक्ट करता है, और एडिक्टिव होने के वजह से हम लोग वही प्रोडक्ट वही ब्रांड का हम लोग चीज खाते रहते हैं, और वो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, राइट। तो हम लोग एम्प्टी कैलोरीज लेते रहते हैं, हिडन इंग्रेडिएंट्स कुछ रहता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग कुछ बातें करते हैं अल्कोहल की। हम लोग हेल्थ के बारे में, कैलोरीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग अल्कोहल भी बहुत सारे लोग लेते हैं और ये सोचते हैं कि अरे लाइफ में हम लोग को थकावट नींद नहीं हो रही है तो अल्कोहल ले लो, राइट। कभी हम लोग को ये रियलाइज होता है कि हम लोग थक गए हैं तो अल्कोहल ले लो, ठीक है। तो क्या हम लोग उसके कैलोरीज के ऊपर भी ध्यान देते हैं? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अल्कोहल भी बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंस आपका कैलोरी डेंस प्रोडक्ट है। 7 कैलोरीज पर ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा होता है, मिलता है। और अल्कोहल सिर्फ कैलोरीज देता नहीं है, बहुत सारा चीज प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। देखिए हमारा अल्कोहल हमारा स्लीप पैटर्न जो होता है इसको भी डिस्टर्ब कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है नींद आने के लिए हम लेते हैं, लेकिन कुछ दिन में भी आपको नींद आए, लेकिन एक समय के बाद वो क्या करता है, आपका बैड स्लीप आने लगता है, नींद में बार बार टूटता है, आपको इवन सांस लेने में दिक्कत होता है बीच बीच में। तो को स्लीप एपनिया बोला था, उस डिसऑर्डर में चला जाता है। मेमोरीज को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, आप मेमोरी लॉसेस आपका हो सकता है, आप पार्शियली आप कुछ कुछ चीजें भूल सकते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी करता है बिकॉज ये हमारा गट माइक्रोबियम का माहौल अल्टर कर देता है, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, पूरा फर्मेंटेशन उसका गड़बड़ हो जाता है, और बैक्टीरिया का गुड और बैड बैक्टीरिया का ये बैलेंस खराब हो जाता है, मतलब डिसबायोसिस हो जाता है। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखेंगे अल्कोहल पीने के बाद बहुत सारे लोगों का शरीर को आपको सूखा और डिहाइड्रेटेड फील होता है, सुबह सर दर्द होने लगता है,
और आपको गला सूखने लगता है। क्यों? वो पानी का कमी भी पैदा करता है। तो आप देखिए, और हम लोगों ने पहला सेशन में पढ़ा था कुछ प्रीवियस सेशन में कि यार पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। सोचिए, तो आपका जब तक आप सोए हो आपका शरीर डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहा है, तो आपका शरीर कैसा कोप अप कर रहा होगा। फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हमारा एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। रोड पे हम लोग ड्राइविंग और ये सब में दिक्कत करते हैं। फिर कभी कभी हम लोग हमारा ऊपर कंट्रोल छूट जाता है, तो हम किस लोगों के साथ ऐसा भी बात कर देते जो हम होश में रहते तो बात नहीं करते। बहुत सारे डिजीजेस अफेक्ट करती हैं बिकॉज हमारा इम्यूनिटी वीक होने लगता है। जो डिजीज पहले हमें अफेक्ट नहीं कर रहे होते अभी वो अफेक्ट करने लगते हैं। इवन फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी बीमारियां, जो कि बच्चों जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत काफी डेंजरस होती है। उस समय अगर महिलाएं अगर अल्कोहल कंज्यूम करती है तो आप देखेंगे बच्चों के ऊपर जानलेवा खतरा होता है। इवन बच्चे अपंग भी पैदा हो सकते हैं। हार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है अल्कोहल बहुत ही खतरनाक रूप से। तो ये जितना आपको एहसास नहीं दिलाता खुशी का, और उससे ज्यादा आपसे छीन लेता है। अब हम लोग बातें करते हैं हार्श रियलिटी एक स्मोकिंग का। स्मोकिंग भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज होता है, राइट। फिर ये हमारा या फिर फिल्में और बाकी सब देख के हम लोगों को लगता है हम लोग हीरो जैसा कूल लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस पे भी असर करता है। आप देखिएगा डार्क सर्किल से लेके और होठों पे भी कालापन आना शुरू हो जाता है। और ये हमें जितना अफेक्ट नहीं करता है, जो सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हेल्थ रिस्क में भी आता है इसका। आपका फैट लेवल बढ़ाने में भी ज्यादा मदद करता है। इवन आपका गट माइक्रोबायोम का भी पूरा प्रोसेस को ये चेंज करता है। आपका एज भी बहुत ज्यादा एक्सिलरेट करता है, शुगर जैसा अफेक्ट करता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, राइट। आप देखेंगे बहुत सारा स्मोकर को इवन लंग्स का भी अफेक्ट करने लगता है। तो सीढ़ी चढ़ना दौड़ना भागने में भी इनको प्रॉब्लम आने लगता है। और माइक्रोबायोटा का जो क्या बोलते हैं विविधता है, अलग अलग टाइप का है, उसको ड्रास्टिकली गिराता है। इवन उनका कॉम्पोजिशन तक बदलने लगता है, वो म्यूटेट करना शुरू करते हैं। इतना ज्यादा चेंजेस आने लगता है स्मोकिंग में, राइट। ये हमारा ब्रेन को अफेक्ट करता है। हाई शुगर हाई फैट हाई, देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डोपामिन बोल के एक हॉर्मोन्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात किया। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, टाइम हो रहा है। लेकिन डोपामिन हमें खुशी का एहसास दिलाता है कोई चीज प्राप्त करने का, राइट। तो हम लोग शुगर प्राप्त किया, उसका खुशी दिया डोपामिन रिलीज का, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है शरीर को, ठीक है, खुशी देता है। लेकिन ये खुशी क्या होता है कि हम लोग खुशी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो हम लोग ऐसा चीजों के पास जाते हैं जो हमें खुशी दे से, और वहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए बुरी चीजें अच्छी लगने लगती है। अल्कोहल क्या करता है, डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो हमें वो अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो धोखा देता है। कुछ आपको एहसास नहीं दिलाता, बस केमिकली आपको इंड्यूस कराता है कि आपका अल्कोहल डोपामिन रिलीज हुआ है। हम लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ब्रेन को भी अफेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो नकली रूप से आपका वो निकाल रहा है। फिर आपका लीवर तो खराब होता ही है, हार्ट खराब होता है, पैनक्रियास खराब होते हैं। क्योंकि पैनक्रियास के ऊपर इतना लोड पड़ता है आप सोच नहीं सकते हैं। डायबिटीज क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हर किसी घर में, पहले तो रेयर ही सुनते थे, आजकल जाते साथ किसी घर में पूछा जाता है चाय देने से पहले कि आपको शुगर तो नहीं है, चीनी डाले कि नहीं, क्यों? कॉमन हो गया। किडनी पे अफेक्ट करता है। देखिए, हमें वेलनेस चूज करना चाहिए, स्वीटनेस नहीं। हाई फूड चीज को हम लोग, फैट फूड को हम लोग को नो करना चाहिए। हम लोग खाना जितना खाएं फ्रेश खाएं, प्रोसेसिंग जितना कम हो सके अवॉइड करें, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपना इम्प्रूव करें। देखिए अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा अगर होने लगेगा तो देखिएगा आपको उसी से ही खुशी मिल रहा है, तो आपको नॉर्मल चीजें से खुशी नहीं मिलेगा। फिर आप एडिक्टिव हो जाते हैं। फिर आपका दोस्त, आपके मित्र, आपका परिवार, उसको भी देख के आपको इतना खुशी नहीं होता है। डोपामिन उसको प्राप्त करने से जो डोपामिन सिक्रेशन वो उतना नहीं होता है जितना कि आपको अल्कोहल पीने से होता है। तो आप कब्जा में चले जाते हैं, आप उनके गुलाम हो जाते हैं, और आपको अच्छा लगने लगता है। तो स्मोकिंग को भी क्विट कीजिए, लेकिन धीरे धीरे।
जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लेते हैं मैं डेली हर घंटा एक स्मोकिंग करता हूँ। हाँ, मान लीजिए सुबह 6 बजे से मैं उठा हूँ, 6 बजे एक स्मोक किया, वॉशरूम गया, फिर 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा। तो ऐसा नहीं है मैं एकदम छोड़ दूं, तो शरीर उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें आदत लग गया है। हमारा शरीर में डोपामिन उसी के से आने का, तो उसको रिलेट कर चुके हैं खुशी से, तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एकदम बहुत तकलीफ होगा। इसलिए स्लोली इसको चेंज करना है। मतलब हर 6 बजे मेरे को अगर तलब लग रही है सिगरेट पीने की सुबह, मैं उसको 15 मिनट डिले करूंगा। फिर जो फिर 1 घंटा के बाद फिर तलब लगे, अब 7 बजे नहीं लग के 7:15 में लगेगा। तो 7:15 में जो लग रहा था, अब उसको फिर मैं 15 मिनट डिले करूंगा, तो 7:30 में लगेगा। तो 7:30 में जो मेरे को ये फील होगा, उसको मैं फिर 15 मिनट 8:30 में जो लगेगा उसको फिर डिले करूंगा। ऐसे आप देखेंगे 15-15 मिनट ही सिर्फ डिले करते हैं ना। तो दिन भर में अगर हम लोग 16 सिगरेट पी रहे हैं, 15 सिगरेट पी रहे हैं, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए ना, 4 बार में राउंड में आप 1 घंटा का सिगरेट, एक सिगरेट यहाँ छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट, 10 मिनट ऐसा डिले करते जाइए, और धीरे धीरे जैसे घटने लगेगा, हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ेगा, हम और डिले करेंगे। ऐसे करते करते स्लोली स्टेडी छोड़ देंगे। सेम अल्कोहल, सेम एवरीथिंग। ठीक है। और आज का एक्टिविटी है कि हमारे सब में कुछ ना कुछ बुराई है। हम अच्छा हेल्दी अल्टरनेटिव क्या चूज करना चाह रहे हैं, उसका भी पिक्चर हम लोग इस ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है। थैंक यू। लेकिन मैं आपको और एक चीज सजेस्ट करूँ, लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना है हमें, अच्छी चीजें अच्छी लगे ना लगे, बुरी चीजें हमेशा अच्छी लगती है, राइट। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए, थैंक यू, एंड ओवर टू मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू चंदन जी। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, नमस्कार सभी को। और आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से हमें अपने खाने को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें हमें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह का डाइट बेस्ट होता है? जाहिर सी बात है, बचपन से हम सब सुनते आए हैं हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। लेकिन वो बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं? जिसमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, हेल्दी फैट हो, कार्ब्स हो, ये सारी चीजें हो। लेकिन उसमें कभी भी आपने फाइबर का नाम नहीं सुना होगा। जब हम पढ़ते थे तो उसमें फाइबर एंड वाटर दो चीजें लास्ट में लिखी होती थी कि ये भी हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। हमारे बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है फाइबर एंड ऑफ कोर्स वाटर इनटेक। क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारे खाने से जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो हमारे बॉडी को नीड नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है, उस पोर्शन को एक्सक्रीट करने के लिए, हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए फाइबर एंड पानी यानी वाटर का दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। और दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिया, लेकिन आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे चूल्हे को जिसे लकड़ी का या जो उपले का गोईठा का जो चूल्हा होता है कि जिसमें हम खाना बनाते हैं, अगर हर दिन हम उसमें आग जलाते रहे, खाना पकाते रहे, लेकिन अगर उसमें की राख को हम साफ नहीं करें तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें और आग जलाना, खाना बनाना। तो उस राख को जो वेस्ट होता है उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे डाइट का। फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमारा बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है? डाइजेस्ट नहीं होता है इसीलिए उसकी जरूरत है, क्योंकि वो अपने साथ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको लेके बाहर निकालता है, उसको स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। और वो जो भी हमारा ये है उसको जो हमारा कोलोन होता है या जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके वॉल से चिपकने नहीं देता है। अगर आप
यंग दिखना चाहते हैं, यानी एंटी एजिंग में भी फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ज्यादा दिनों तक यंग दिखना चाहते हैं, अपने स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, अपने डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। वाटर रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। फाइबर ऐसी रेशेदार, फाइबर यानी रेशा, ऐसी रेशेदार चीजें होती है, आप इमेजिन कीजिए केले का छिलका, जब हम छिलका हटाते हैं उसका अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट रहता है कैसे रेशा रेशा सा दिखता है, कुछ ऐसी ही चीजें जो होती है हमारे फाइबर का हिस्सा होती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम अपने खाने से ऐसी चीजों को निकाल देते हैं। तो हमें कोशिश करना है, फाइबर लेने का सबसे आसान तरीका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा अपने आहार में, अपने डाइट में इम्प्रूव करें, उसकी मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितना ज्यादा हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड प्रेफरेबली छिलके के साथ, वो अच्छा है। फ्रूट्स वेजिटेबल हमें फाइबर तो देता ही है, लेकिन अगर हम छिलके के साथ लें तो वो और भी अच्छा है। यानी ऐसे फल सब्जी जिनके छिलके को हम खा सकें। ऑफकोर्स नारियल का मैं नहीं कहूंगी, केले का नहीं कहूंगी, लेकिन फल है, बेरीज है, इन चीजों के वो हमें कोशिश, सॉरी सेब है, बेरीज है, कोशिश करना चाहिए कि ऐसे चीजों को हम छिलके के साथ लें। और कितना लेना चाहिए हमें हर दिन फाइबर, फाइबर तो हम लेंगे, कितना लेना चाहिए? फाइबर की मात्रा हमारे डाइट में कम से कम 20 से 30 ग्राम जरूर होनी चाहिए फॉर फीमेल, एंड मेल के केस में वो 35 ग्राम पर डे ली जानी चाहिए। जबकि नॉर्मली हम जो फाइबर लेते हैं उसका अगर हम देखें तो वो 10 से 15 ग्राम से ज्यादा फाइबर हम नहीं लेते हैं अपने डाइट में। और यही रीजन है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है हमारे आमतौर पे हर दिन हमें सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट इश्यूज आती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बहुत आम हो गई है, हर घर हर किसी को आपको सुनने को मिलेगा। तो इन चीजों से बचने के लिए हम अपने डाइट में कुछ सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो पानी में अच्छे से घुल जाए, हमारे बॉडी में जाए और वो अपना काम करता है। इनसॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो घुलता नहीं है पानी में, लेकिन उसकी भी जरूरत हमारे शरीर में उतनी ही है। तो हमें दोनों तरह के फाइबर को लेना चाहिए। सोर्सेज मैंने आपको बताया किस तरह से ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छा और बहुत कह सकते हैं एक सुपर फूड की कैटेगरी में आजकल हम जिसे रखते हैं वो है मिलेट। मिलेट कई तरह के होते हैं जिनके बारे में कुछ के बारे में आपको प्रीवियस सेशन में बताया गया है, और आगे भी हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे किस तरह का मिलेट्स है। लेकिन ये जानिए कि मिलेट एक सुपर फूड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा अच्छी चीज हो गई है जो हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इसकी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, और मैं भी कुछ लिंक डाल दूंगी जिससे आपको इसकी रेसिपीज मिल सके। आप इससे चीला, छिलका, उपमा, इस सारी चीजों से लेकर आप इसमें आइसक्रीम, पुडिंग, जो भी चीज आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें मिलेट से बनाना पॉसिबल है। बस हमें जानकारी लेना है, अपने आहार में उसको शामिल करना है और हेल्दी डाइट लेना है। आप कुक्ड एंड अनकुक्ड दोनों चीजों का इस्तेमाल करें अपने डाइट में, और पानी की मात्रा हर दिन बढ़ाते रहें, सिप करके पानी लेते रहें, गटगटा कर एक बार में सारा नहीं पिए, खुद को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी रखें। और आइए इसी और एक और कदम बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ट्रेनर मिस्टर शंभुनाथ को। तो ओवर टू मिस्टर शंभुनाथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सभी को। और हम लोग सीधे चलते हैं। हमने अभी तक 4-5 तरह के आसन किए हैं जो गट हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम लोग करेंगे मंडूका आसन, जो कि एक बहुत अच्छा आसन है अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कटी चक्रासन, और लास्ट तीसरा देखेंगे पाद अनुष्ठासन। ये 3 आसन हम लोग आज करेंगे। इसके पहले हमें सुबह सुबह आज कुछ हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हम सभी को सुबह सुबह उठ के सीधा खड़ा होके और दोनों हाथ को ऊपर उठा के, ये जो हमारा है ब्रेन के एकदम बीच में, अंगूठा से आप कान को पकड़िए
और हम बीच उंगली लाइए, बीच में जहां बीच पड़ रहा है उस एरिया को टैप करेंगे 6 से 7 बार। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसको आप डेली कर सकते हैं सुबह उठ के। इस शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, शरीर आपका स्वस्थ रहे। 5 बार, 6 बार, 7 बार इसको जरूर करें। उसके बाद ये जो फोरहेड है उसको टैप करेंगे। ये फोरहेड जो भी किसी भी तरह का माइग्रेन हो, साइनस हो, हेडेक हो, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको दूर करने में सहायक होता है। उसके बाद हम लोग चीक को भी टैप कर सकते हैं 6 बार, 7 बार। ये आपके चीक की ग्लो को इंक्रीज करता है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान है और आपके शरीर को ये स्वस्थ रखे। उसके बाद हम लोग गला को टैप करेंगे 6 बार, 7 बार। ये किसी जो थायराइड होता है ना, हाइपो हो या हाइपर हो, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर है तो कंट्रोल करेगा, कम करने में सहायक होता है, और नहीं है तो होने नहीं देगा। तो इसको जरूर करें, टैप करें। इस तरह आप सलाह भी सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये सुबह डेली करें। ये करने के बाद टैप करेंगे जांघ पर और कंधे पर कम से कम 7 से 8 बार। 1 2 3। ये पूरा सर्विकल स्टाइल, पूरा जो भी शरीर का किसी तरह का जॉइंट पेन हो, है ना, ये इसको ठीक करने में सहायक होता है। और अधिक समय लगता नहीं है, मात्र 5 मिनट में इसको आप कर सकते हैं इस सारे प्रक्रिया को, ताकि शरीर पर हम लोगों का कंट्रोल। अगर हम ये नहीं करेंगे, हो सकता है शरीर का हमारे पर कंट्रोल, हमें बहुत सारे शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी कि नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है। करेंगे तो हो सकता है नहीं, संभावना हो। ये गारंटी नहीं कि करें तो ये सब नहीं होगा, एक संभावना है। एक हम लोग कोशिश करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। आप इस तरह से आगे की ओर दौड़िए, पीछे की ओर आइए, अधिक नहीं, बस 5 मिनट में सारा प्रोग्राम आपका हो जाएगा सुबह सुबह। 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था ना कि अपने शरीर को जितना आप कष्ट देंगे, वो शरीर के अंगों को, है ना, शरीर के पार्ट्स को जितना कष्ट देंगे, मतलब क्या, मूव पोजीशन में रखेंगे, मूव करेंगे। जितना देर मूव करेंगे उतना ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। शरीर हमेशा आराम चाहता है, शरीर को आराम नहीं देना है। किसने कहा था ना, आराम ही हराम है। तो आराम नहीं देना, लेकिन अपने शारीरिक अवस्था को देखते हुए, अपने पोजीशन देखते हुए शरीर को मूव करना। ठीक, हम लोग चलिए सीधे मेट पे आते हैं। जो मैंने कहा था पहला, अच्छा ऐसा करते हैं, कटी चक्र पहले करते हैं। खड़े करना है, कटी चक्रासन पहले कर लेते हैं। तो कटी चक्रासन हम लोग खड़ा होकर करना, हमें खड़ा होकर करना। दोनों पैर को सामने को रखिए, सांस लेते हुए हाथ को आगे रखिए दोनों। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़िए। जा सकते हैं पीछे, कुछ देर रुकिए और धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। ये भी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर एक बार करेंगे, 3 बार लेफ्ट से करेंगे। फिर धीरे धीरे सेंटर पर आ जाइए। सांस की प्रक्रिया चलती रहेंगी, इनहेल और एक्सेल। फिर इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए पीछे की ओर। और धीरे धीरे करते हुए सेंटर की ओर। एक प्रक्रिया लेफ्ट साइड से कम 3 बार। इससे रुकिए, ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अधिक टफ नहीं है।
करते हैं कटी चक्कर आसन, और धीरे धीरे पुनः एक बार धीरे धीरे आइए सेंटर पोजीशन पर। हाथ को ले जाना है पीछे की ओर, हाथ को ही लाना है आगे की ओर, हाथ को ही ले जाना है पीछे की ओर, धीरे धीरे पीछे। आगे ये था कटी चक्र आसन। हम लोग आते हैं मेट पर। मेट पर आके हम लोग करेंगे मंडूका आसन। पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा आसन है कि आपको बैठने में भी आराम लगेगा और एक आसन भी हो जाएगा गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसके पहले आप सीधा बैठ लीजिए, ताकि आप मंडूकासन करने के लिए क्या करना है, सीधा बैठिए। सीधा बैठिए। आप पहले दाहिने पैर को उसी पोजिशन में आएंगे वज्रासन में, पीछे लाइए, और बाएं पैर को भी पीछे लाइए और जस्ट वज्रासन में बैठ गए। पूरा रीढ़ का हड्डी सीधा तना हुआ, दोनों हाथ को आगे लाइए, बाएं अंगूठा को दबाइए अंदर की ओर, दाहिने अंगूठा को अंदर की ओर, और चारों उंगलियां उसके ऊपर, और सांस लेते हुए दोनों अंगूठे को पेट के पास रखेंगे। सांस लेते हुए पेट को, कोर को जो अंदर की ओर खींचेंगे, और उसको फिर छोड़ते हुए सांस को आगे की ओर झुक जाएंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। इसे कहते हैं मंडूका आसन। कुछ देर रुकिए, जितना आप रुक सकते हैं। आंख से आगे की ओर देख सकते हैं आप, सामने की ओर। धीरे धीरे आप मंडूका एक ऐसा आसन है कि गट हेल्थ को तो अच्छा रखता ही रखता है, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। और सारा आसन एक एक पूरे शरीर को आपको अच्छा लगता है। स्पेशली कोई पार्ट को अच्छा लगता है रखता है, उसके साथ के अलावा भी होता है ना मल्टीपर्पस, जब मल्टीग्रेन, इस तरह मल्टीपर्पस ये सब आसन होती है। इसको हम लोग कम से कम मंडूका आसन को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। तो हम लोग कम से कम 5 बार करते हैं, तो 5 मिनट हो जाना चाहिए, एक एक मिनट का एक एक राउंड। चलिए फिर दूसरा राउंड उसी तरह अंदर की ओर और आगे झुक जाइए। अगर 1 मिनट नहीं हुआ तो आधा मिनट ही कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय आप उसको टाइम को बढ़ा सकते हैं। और धीरे ऊपर आ जाइए वज्रासन में। बस ये सांस सांस ले सकते हैं। पुनः दोनों हाथों को सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए, दोनों अंगूठा को अंदर की ओर, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाना है। जितना हो पाता है उतना ही करें, जो उसकी नहीं करें। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अधिक
लंबे समय तक भी कर सकते हैं। मंडूकासन में लंबे समय तक रह सकते हैं। शरीर जितना इलाज कर रहा है उतने के लिए उतना तभी मोड़े जाओ उतना ठीक हो। अगर किसी तरह दर्द है घुटना में तो कृपया वज्रासन में बैठने से परहेज करें। अगर घुटना में दर्द नहीं है फिर भी दिक्कत हो रही है तो मैंने पहले भी कहा था इस दोनों पैर के बीच में कोई कुशन रख लीजिए तो आपको आराम रहेगा बैठने में। अंतिम बात फिर करते हैं मंडूकासन। सांस लेते हुए दोनों अंगूठा को अंदर की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। गट हेल्थ में जो बताया जा रहा है आपको किस तरह का मील लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसको पालन करते हुए इस आसन को करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो। आपका गट आपकी सुनेगा क्योंकि गट में तो भी तो चाहता है कि अच्छा अच्छा पदार्थ जो उसके अनुकूल हो वो जाना चाहिए। यह जो आवश्यक एक्सरसाइज है, योगासन है, वो करने से उसे आराम मिलता है। हमें गट का भी सुनना चाहिए और ये सब आसन को प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाना चाहिए। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। बताए ना, चंदन जी बता रहा था ना कि अच्छा चीज को करने में हमें तकलीफें होती है और बुरी चीजें फटाफट हो जाता है। अभी आप सुबह देखिए, आप सोना चाहेंगे तो और लंबा तान के सो जाएंगे। और अच्छा चीज क्या है, सुबह उठना। थोड़ा कष्ट, शरीर को तो कष्ट देना ही पड़ता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। ये था मंडूकासन। और जब वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन का भी एक दो पोज कर लेते हैं जो हम लोग पहले बताए थे। सीधा सर, सर तना हुआ, रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा, दोनों हाथ घुटना के पास और अधिक नहीं। आप 1 मिनट ही बैठिए या आधा मिनट ही बैठिए। काउंट कर सकते हैं अपने आप को, मतलब समय को जानने के लिए। और कोशिश कीजिए कि हमेशा जब जमीन पर आप बैठे हैं, जब भी मौका मिले आपके कंफर्टेबल के अनुसार, आपके शारीरिक अवस्था के अनुसार वज्रासन जरूर बैठे। हमें तो मौका मिलता है तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ही बैठ जाते हैं। जब जब घर आते हैं बैठ जाते हैं वज्रासन में। जमीन पर नहीं बैठे हुए हैं आप, अगर मान लिया आप पलंग पर बैठे हुए हैं तो पलंग पर ही वज्रासन बैठ जाइए, वो भी अच्छा है। अगर सोफा उस तरह का है तो सोफा में ही बैठिए, नहीं वज्रासन बैठ जाइए। कोशिश कीजिए जितना अधिक कर सकते हैं उतना अच्छा। अब दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, जितना ऊपर की ओर पीछे को मुड़ सकते उतना अच्छा। जितना मुड़ पाते उतना मुड़िए और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। जितना आप झुक सकते हैं। कपाल जो है, फोरहेड, ये जमीन पर टच हो जाए। कुछ देर रुकिए, कम से कम इसको 3 बार कर लेंगे। ऐसे तो हर एक आसन का बोला गया है कम से कम 5 राउंड, तो हम लोग 2 बार 3 बार जितना हो पाता समय को देखते हुए अब पुनः फिर धीरे धीरे उठेंगे, सीधा तना हुआ, फिर हाथ को पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले सकते हैं सर को पीछे की ओर, और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हाथ पूरा सीधा रहेगा दोनों। हो जाइए। अब हम लोग शरीर के पीठ के बल पर लेट जाते हैं। इस
समय का थोड़ा कमी रहता है जरूर, लेकिन जब आप घर प्रैक्टिस करेंगे शाम को, आराम से आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पैर को सामने की ओर, हाथ को, दोनों हाथ को कमर के पास, दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए, दोनों पैर को। अब दोनों हाथ से दाहिने पैर को उठाएंगे, पकड़ लिए दाहिने पैर को, दाहिने पैर का पंजा को, और जितना तक हो सके उसको नाक के पास लाने की कोशिश करेंगे, नासिका के पास। इसे कहते हैं पाद अंगुष्ठा आसन। अंगूठे को जितना अधिक आप ला सकते हैं नाक के पास उतना ही लाएं। इस तरह सर को उठाइए, कुछ देर रुकिए, सांसें चलती रहेंगी। फिर इसको धीरे धीरे, इसको आज एक ही करते हैं समय को देखते हुए। और फिर बाएं हाथ, बाएं पैर को उसी प्रक्रिया के साथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ से पकड़ें और इसको आगे की ओर लाएंगे, जितना ला सकते हैं आप। पाद अंगुष्ठासन, ये भी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ही कारगर है। धीरे धीरे छोड़िए। अब दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैर को उठा लेंगे इस तरह, और उसको भी लाने की कोशिश करेंगे जितना आप ला सकते हैं। व्यवस्थित एकदम मत कीजिए, ये आसन थोड़ा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सामने आप ला सकते हैं नाक के सामने दोनों पैर को। बस प्रैक्टिस ही मांगता है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैर को छोड़ दीजिए और सीधा। किसी भी आसन को जब हम लोग मेन पोजिशन पर आते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, झटके के साथ नहीं। आराम करना है, रेस्ट लेना है, तो आप पेट के बल लेट जाइए और दोनों हथेली को टुट्टी के पास, ये भी आप उससे भी आराम कर सकते हैं। पैर को चला लीजिए, कैंची कर चला सकते हैं 3 बार 4 बार 5 बार चला के। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए आसन और योगासन के साथ, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने में कोशिश करेंगे। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सभी स्पीकर को थैंक यू, आपने थैंक यू सर। टाइम से जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। एंड हम सभी लोगों को अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने आप को, हम लोग वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे, तभी हमें उसका एक्चुअल जो सार है वो मिल पाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो इन्होंने हमारे स्पीकर ने बताया है कि शुगर कंटेंट, शुगर रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस चीज को ध्यान रखना है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट क्या है। मैं पहले बताऊं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, हम जब इस सेशन से पहले हम लोग जो भी खाना खाते थे कभी इंग्रेडिएंट के बारे में सोचते नहीं थे। मार्केट से जो भी प्रोडक्ट आया खरीद के खा रहे हैं, बट उसमें क्या चीज इंग्रेडिएंट है जो खाने से हमें मिलेगा वो देखने की जरूरत है। वही हमारे शरीर को फायदा करेगा, साथ में नुकसान भी करेगा। तो ये देखना हमारा ही काम है, क्योंकि शरीर ही चीज है जो हमारा है और कोई चीज हम अपना नहीं बोल सकते। शरीर हमारा अपना होता है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए सभी को थैंक यू। एंड हम लोग कल नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड डे टू एवरीवन।